गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि प्लांट्स कैसे अपने फूड को बनाते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से। अब कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं करते हैं, तब उनमें कौन कौन से न्यूट्रिशन के मोड पाए जाते हैं, कौन कौन से प्रकार पाए जाते हैं, वो हम आज पढ़ेंगे। जैसे कुछ प्लांट्स होते हैं जो पैरासाइट्स होते हैं, यानी दूसरे पेड़ों पर उग जाते हैं और उन्हीं से न्यूट्रिशन, उन्हीं से अपना भोजन लेते हैं, क्योंकि वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, इसलिए वो अपने भोजन के लिए दूसरे पौधों पर निर्भर करते हैं और दूसरे पौधे के ऊपर ही उग जाते हैं। आपने भी कई अपने आसपास ऐसे प्लांट्स देखे होंगे जो कोई बड़ा सा पेड़ है और उसी पेड़ पर एक नया सा एक पौधा उगा हुआ है। तो कुछ ऐसे पौधे आपने देखे होंगे। कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जो इंसेक्ट को, यानी कीड़े मकोड़ों से अपने भोजन को प्राप्त करते हैं। तो आज हम उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। आपका टॉपिक है अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, यानी प्लांट्स में भोजन बनाने के, न्यूट्रिशन के, पोषण के और प्रकार। देयर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल। कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, क्योंकि आपको पता है कि क्लोरोफिल से ही आपको फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कंप्लीट होती है। क्लोरोफिल, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट। तो जिसमें क्लोरोफिल नहीं होगा जिन प्लांट्स में, वो अपने फूड को सिंथेसाइज नहीं कर पाएंगे, अपने फूड को नहीं बना पाएंगे। दे कैन नॉट सिंथेसाइज फूड, वो अपने फूड को सिंथेसाइज नहीं कर पाएंगे, कर सकते हैं। हाउ डू दे सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर डू दे डिराइव न्यूट्रिशंस। वो सर्वाइव कैसे करेंगे, यानी वो जीवित कैसे रहेंगे और वो अपने न्यूट्रिशन, अपने भोजन को कैसे प्राप्त करते होंगे। लाइक ह्यूमन्स एंड एनिमल, सच प्लांट्स डिपेंड ऑन द फूड प्रोड्यूस्ड बाय अदर प्लांट्स। लाइक ह्यूमन एंड एनिमल्स, मनुष्य और अन्य जीवों की तरह सच प्लांट्स डिपेंड ऑन द फूड प्रोड्यूस्ड बाय अदर प्लांट्स। डिपेंड करते हैं प्लांट्स पर, प्लांट्स जो अन्य प्लांट्स होते हैं उनके द्वारा बने भोजन पर निर्भर करते हैं। दे यूज़ द हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और वो हेटरोट्रॉफिक मोड को अपना न्यूट्रिशन बनाते हैं। हेटरोट्रॉफिक, जैसे आपको बताया था कि दो प्रकार के न्यूट्रिशन है, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक। दो प्रकार के मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। तो ऑटोट्रॉफिक में जैसे जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपने फूड को अपने आप बनाते हैं, वे हैं ऑटोट्रॉफिक। और जो अपने फूड को नहीं बना पाते हैं, अपने फूड के लिए दूसरे प्लांट्स पर या अन्य एनिमल्स पर निर्भर करते हैं, तो उन्हें कहते हैं हेटरोट्रॉफिक्स। तो वो अपने वे प्लांट्स जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, वे भी हेटरोट्रॉफिक मोड के न्यूट्रिशन को चूज़ करते हैं। लुक एट फिगर 1.5। 1.5 फिगर आपको यहाँ पे दिख रहा है। कस्क्यूटा, ये है जिसे हम जनरली कहते हैं अमर बेल। आपने देखी होगी बहुत सारे, आपने देखा होगा अपने इर्द गिर्द कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो एक जाल सा बना देते हैं पौधे दूसरे पेड़ के ऊपर, वो जनरली है अमर बेल। तो ये अमर बेल क्या करता है, किसी दूसरे पौधे पर उग जाता है और वहीं से अपना न्यूट्रिशन लेता है, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। This is a plant called Cuscuta and Amarbale. यह प्लांट्स Cuscuta and Amarbale कहलाता है और it does not have chlorophyll. इसके पास क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। It takes ready-made food from the plants on which it is climbing. जिसको यह एक रेडीमेड यानी पहले से बने भोजन को लेता है, और किस प्लांट से लेता है, जिस पे वो चिपका रहता है, जिस पे उसने पूरा जकड़ा रहता है, जिस प्लांट्स को, उसी से अपना भोजन लेता है। द प्लांट्स ऑन विच इज़ क्लिम्बिंग इज़ कॉल्ड द होस्ट, और जिस प्लांट को उसने घेरा रहता है उस प्लांट को कहते हैं होस्ट प्लांट। सिंस इट deprives the host of valuable nutrients, here कस्क्यूटा इज कॉल्ड द पैरासाइट। इसलिए कस्क्यूटा को पैरासाइट कहते हैं। पैरासाइट जनरली उससे कहते हैं
जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर करते हैं और बदले में उसे कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाते, वरन नुकसान ही पहुंचाते, पर कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाते हैं, उसे पैरासाइट कहते हैं। अब आगे आप हायर क्लासेस में जाओगे तो इनके बारे में, ये टर्मिनोलॉजी को आप अच्छे से समझोगे। आपको अभी जनरली ये समझना है कि पैरासाइट वो होते हैं जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर करते हैं और बदले में उसे कोई नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे आप अपने शरीर में देखते हैं, जुएं हैं, मच्छर है, ये सारे हैं पैरासाइट। यानी ये अपने भोजन के लिए किस पर निर्भर करते हैं? आपके शरीर पर निर्भर करते हैं। जुएं हैं तो आपके सिर में ही रहेंगे, आपको नुकसान भी पहुंचाएंगे, बीमारियां पैदा करेंगे, आपका खून भी चूसेंगे, है ना, और आपके शरीर में ही रहेंगे। तो ये हैं पैरासाइट। तो वैसे ही ये जो अमर बेल होता है, कस्क्यूटा का प्लांट होता है, ये भी किसी दूसरे प्लांट के ऊपर उसको जकड़ लेता है, उसके ऊपर रह लेता है और वहीं से अपना खाना भी लेता है। Are we and other animals also a kind of parasites? You should think about it and discuss with your teacher. जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया कि हमारे चारों ओर भी बहुत प्रकार के पैरासाइट्स होते हैं। जैसे जोंक है, जोंक भी आपने देखी होगी, आपके शरीर पर चिपक जाती तो आपका खून चूस लेती है ना। जुएँ हैं, मच्छर हैं जो आपकी बॉडी पर डिपेंड करते हैं और खून चूसते हैं आपका। तो ये सब पैरासाइट्स हैं। हैव यू सीन और हेयर्ड ऑन प्लांट दैट कैन ईट एनिमल्स? आपने कभी ऐसे प्लांट्स के बारे में देखा है या सुना है जो एनिमल्स को ईट करते हैं, यानी इंसेक्ट, कीड़े मकोड़ों को खाते हैं? देयर आर अ फ्यू प्लांट्स विच कैन ट्रैप इंसेक्ट एंड डाइजेस्ट दैम। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो इंसेक्ट को, यानी कीड़े मकोड़े को ट्रैप कर लेते हैं, बंद कर लेते हैं अपने अंदर और उन्हें डाइजेस्ट कर लेते हैं। इट इज़ नॉट अमेजिंग? क्या ये अमेजिंग नहीं लग रहा है आपको? सच प्लांट्स मे बी ग्रीन और ऑफ सम अदर कलर। ये प्लांट्स ग्रीन कलर के हो सकते हैं या कुछ अलग कलर के हो सकते हैं। लुक एट द प्लांट इन फिगर 1.6 में देखेंगे हम पिक्चर प्लांट। ये इसे जनरली हम घटपर्णी कहते हैं हिंदी में। तो ये जो पिक्चर प्लांट होता है, ये आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है आपको, ये इसका प्लांट्स है। तो ये इसका ये वाला पार्ट है। तो जैसे ही कोई इंसेक्ट यहाँ पर बैठता है, इधर यहाँ पर बैठता है, ये ढक्कन इसका खुला रहता है, ये इसका ढक्कन है, ये इसकी कैप है, ये खुला रहता है। और जैसे कोई इंसेक्ट इधर बैठता है तो ये जो ढक्कन ऑटोमेटिक यहाँ पर बंद हो जाता है और जो इंसेक्ट होता है वो इसके अंदर ट्रैप होकर के मर जाता है और प्लांट्स इससे फिर नाइट्रोजन ले लेता है और इसको अपने अंदर डाइजेस्ट कर देता है। The pitcher plant like or jug like structure is the modified part of leaf. ये इसकी जनरली लीव होती हैं जो मॉडिफाई हुई रहती हैं और ये जग के तरह आपको दिख रही होगी। द एपेक्स ऑफ द लीफ फॉर्म्स अ लिड विच कैन ओपन एंड क्लोज द माउथ ऑफ द पिक्चर। और ये इसका आपको पिक्चर, यानी पिक्चर मतलब होता है घड़ा, एक घड़े की तरह होता है और इसका जो माउथ रहता है वो ओपन एंड क्लोज होता रहता है। इनसाइड द पिक्चर there are hair which are directly downwards, and when an insect land in the pitcher, the lid closer and the trapped insect get entangled into the hair. जैसे ही इसके अंदर हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और वो डाउनवर्ड्स यानी नीचे की तरफ होते हैं, जैसे कोई इंसेक्ट होता है वो इसमें चिपक जाता है या इसमें इसके अंदर फिसल जाता है और इंसेक्ट जैसे इसमें आता है तो ये ऊपर से इसका जो लिड होता है वो क्लोज़ हो जाता है और वहीं पे इंसेक्ट इसके अंदर ट्रैप्ड हो जाता है। द लिड क्लोज एंड द इंसेक्ट इज़ ट्रैप्ड। और जब लिड इसका क्लोज होता है तो इंसेक्ट इसमें ट्रैप्ड हो जाता है यानी बंद हो जाता है। द इंसेक्ट इज़ डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेटेड इन द पिक्चर एंड इट्स न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब। जब इंसेक्ट इसके अंदर डाइजेस्ट होता है तो इसके अंदर जो डाइजेस्टिव जूस होते हैं इस पिक्चर प्लांट के अंदर, वो इसे डाइजेस्ट कर देते हैं और इस इंसेक्ट से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। सच इंसेक्ट
ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, और ऐसे प्लांट्स को जो इंसेक्ट को खाते हैं उन्हें इंसेक्टिवोरस प्लांट कहते हैं। इंसेक्टिवोरस प्लांट, इन्हें इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहते हैं। इट इज़ पॉसिबल दैट सच प्लांट्स डू नॉट गेट all the required nutrients from the soil in which they grow. It is possible, क्या ये possible है that such plant do not get all the requirement nutrients? कुछ जो plants होते हैं वो उनके लिए जो required nutrients चाहिए होता है वो soil से उन्हें नहीं मिलता है। कुछ ऐसे भी plants होते हैं, तब वो क्या करते हैं देखो। अब है next saprotrops। कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जो मरे हुए और सड़े हुए पदार्थों पर उगते हैं, उन्हें कहते हैं सैप्रोट्रॉप्स। क्या कहते हैं? सैप्रोट्रॉप्स। यू माइट हैव सीन पैक्ड ऑफ मशरूम सोल्ड्स इन द वेजिटेबल्स मार्केट। आपने देखा होगा मशरूम को सब्जियों में बिकते हुए। ऐसी सब्जी आपने देखी होगी, मशरूम आपके गांव में भी उगाई जाती है जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है। मशरूम आप सभी लोग इससे परिचित होंगे। तो ये जो मशरूम है ये एक ऐसा प्लांट्स होता है जो मरे हुए और सड़े गले पदार्थों पर उगता है। यू मे हैव ऑल्सो सीन fluffy umbrella like patches growing in the moist soil or the rooting wood during the rainy season। आपने रेनी सीजन यानी बरसात के मौसम में कुछ अम्ब्रेला लाइक यानी छतरी नुमा कुछ ऐसे पैचेस, ऐसे संरचनाएं देखी होगी जो कि नमी वाली जगहों पे या सड़ी गली लकड़ियों पे या नमी वाली एरिया में मिट्टी में पाई जाती हैं, उगी रहती हैं। लेट अस फाइंड आउट what type of nutrients they need to survive and from where they get them। जानते हैं कि इसे कैसे न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है अपने आप को जीवित रखने के लिए, सर्वाइव रखने के लिए। बूझो वांट नो how these organisms acquire nutrients, and they do not have mouths like animal do, and they are not like green plants as they lack chlorophyll and cannot make food by photosynthesis। पूछो जानना चाहता है कि ये ऑर्गेनिज्म को न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता कैसे होती, किस प्रकार के न्यूट्रिएंट की आवश्यकता होती है, और इनमें ना तो कोई मुंह जैसी संरचना होती है और ना ही इनमें ग्रीन प्लांट की तरह क्लोरोफिल पाया जाता है तो जिससे वो फोटोसिंथेसिस कर सकें। एक्टिविटी 1.2 टेक अ पीस ऑफ ब्रेड एंड मॉइस्चन इन विथ वाटर। आपने एक ब्रेड के पीस को लेना है और उसे वाटर से थोड़ा सा गीला करना है। लीव इट द moist warm places for 2 to 3 days or until fluffy patches appear on them। आपने क्या करना है, 2 to 3 डे 2 से 3 दिन के लिए इसे छोड़ देना है। फिर आप उसमें देखेंगे कुछ उसमें उग आया है, कुछ जिसे आप जनरली फफूंद कहते हैं जनरली भाषा में। What is the color of these patches? इस पैचेस का कलर क्या होगा? जनरली इसका जो कलर रहता है वो ग्रे कलर का रहता है। ऑब्जर्व द पैचेस अंडर अ माइक्रोस्कोप। ये आपने खुद नहीं करना, ये आपने अंडर द गाइडेंस ऑफ टीचर की गाइडेंस में करना है। ऑब्जर्व द पैचेस अंडर अ माइक्रोस्कोप। इस पैचेस को माइक्रोस्कोप में देखना है और फिर आप देखेंगे कि यहाँ पे यू विल सी कॉटन लाइक थ्रेड्स, कॉटन लाइक कुछ थ्रेड्स स्प्रेड ऑन द पीसेस ऑफ ब्रेड, यानी कुछ कॉटन लाइक यानी कुछ अपने जैसे रुई होती है ना उस जैसी संरचना को आपने देखा है, और वो ही उसमें रहता है फंजाई जिसे कहते हैं। दीज ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड फंजाई, और ये ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं फंजाई। ये भी एक एनिमल्स हैं, है ना। तो दे हैव अ डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और इनमें जो न्यूट्रिशन होता है वो डिफरेंट टाइप का होता है। दे एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ब्रेड, and these mode of nutrition in which organism like in nutrients from dead and decaying material is called saprotrophic nutrition। और अपने जो mode of nutrition है ये कैसे लेते हैं, dead and decay यानी सड़े गले पदार्थों से अपने भोजन को लेते हैं, उस न्यूट्रिशन के मोड को कहते हैं saprotrophic nutrition।
Such organism with saprotrophic mode of nutrition are called saprotrop. जो ऐसा न्यूट्रिशन का मोड करते हैं saprotrophic, उसे कहते हैं saprotrops. ऐसे जीवों को कहते हैं saprotrops, जैसे कि फंजाई. फंजाई ऑल्सो ग्रो ऑन पिकल्स. जैसे आपने देखा होगा, आपका जो अचार होता है वो सड़ जाता है, या आपके जो क्लॉथ्स होते हैं, कपड़े होते हैं बरसात के टाइम पे आपने देखा होगा उसमें कुछ काले 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 रंग के, जैसे आपने गीला तौलिया आपने सुखाया नहीं उसे, और उसमें आपने देखा कि काले काले रंग के धब्बे पड़ जाते हैं, तो वही है फंजाई. फंजाई ऑल्सो ग्रो इन पिकल्स. फंजाई आपके पिकल्स में उग जाते हैं. लेदर, क्लॉथ्स एंड अदर आर्टिकल्स एंड दैट आर लेफ्ट इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर फॉर अ लॉन्ग टाइम. एक गर्म और नमी वाले स्थान में अगर आप इन चीज़ों को छोड़ देते हैं तो इसमें ये आसानी से उग जाते हैं. ड्यूरिंग द रेनी सीजन दे स्पॉइल मैनी थिंग्स. और रेनी सीजन में देखा होगा आपने, बरसात के टाइम पे आपने देखा होगा जनरली आप कपड़े अपने सुखाते हैं. इसीलिए सुखाते हैं क्योंकि ये फंजाई कहीं ना कहीं हमारे जो कपड़े रहते हैं उनमें भी उग जाते हैं. आस्क यूर पेरेंट्स अबाउट द मेनिस ऑफ फंजाई इन योर हाउसेज. आप फंजाई आपके घरों में कहाँ कहाँ कौन कौन सी चीज़ें उसने बर्बाद कर रखी है, कौन कौन सी चीज़ों पे उगा है, आप अपने पेरेंट्स से जान सकते हैं. अगर आप पेरेंट्स से नहीं तो आपको बता दें कि आपके जो पुराने क्लॉथ्स होते हैं, या आप गीले क्लॉथ्स को ऐसे ही छोड़ देते हैं, या नमी वाले स्थानों में आपने देखा होगा आपने कुछ काले 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 से स्पॉट उगाते हैं, वो ही है फंजाई. द फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर. जो फंगल स्पोर्स होते हैं वो जनरली एयर में प्रेजेंट रहते हैं. वैन दे लैंड ऑन वेट एंड वार्म थिंग्स दे जर्मिनेटेड एंड ग्रो. जो उसके स्पोर्स रहते हैं वो जनरली एयर में प्रेजेंस रहते हैं, और जैसे कोई वेट एंड वार्म्स थिंग्स को या अपने सुटेबल एटमॉस्फेयर को वो पाते हैं तो वहाँ पर वो जर्मिनेट हो जाते हैं, यानी उग जाते हैं. नाउ कैन यू फिगर आउट हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवर थिंग्स फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड. अपनी चीज़ों को बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? आपके पास कोई ऐसा फिगर है? सम ऑर्गेनिज़म आप कर सकते हैं कि जितने भी बरसात के टाइम पे आप अपने जो स्टोर किए हुए गर्म कपड़े हैं, या जितने भी आपके बॉक्सेस में बंद कपड़े हैं, उनको बाहर धूप में सुखा सकते हैं, जिनसे उसके स्पोर्स जो होंगे वो मतलब वो उसमें जो नमी होगी वो नमी ख़त्म हो जाएगी. और आप गीले कपड़े, जैसे गीला टॉवल है, इनको आप तुरंत जब वो गीले हों तो उन्हें धूप में सुखाएं, और नमी को न होने दें. मॉइस्चर को अपने कमरों में न होने दें. वेंटिलेशन को रखें, यानी खिड़कियां वगैरह रोज़ खुली होनी चाहिए. आपके कमरे के अंदर नमी नहीं होनी चाहिए, और नमी वाले एरिया में ये जर्मिनेट कर जाते हैं. सम ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स. कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कुछ ऐसे जीव भी होते हैं जो साथ में दो या दो से अधिक जीव एक साथ रहते हैं और एक साथ भोजन करते हैं. दिस रिलेशन इज कॉल्ड सिम्बायोसिस रिलेशन. और ये ऐसा रिलेशन होता है कि इसमें एक दूसरे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, बल्कि एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं. इसे कहते हैं सिम्बायोसिस रिलेशन. तो ये पेड़ पौधों में, जैसे आपने लाइकेन का उदाहरण सुना होगा, आपने कभी बचपन में ऐसा काम किया होगा कि आपके कोई, जैसे जनरली बांज के पौधों में आपने देखा होगा कुछ, जिसे हम मेहंदी बनाते थे, आप कुछ फंजाई लगे रहते हैं, उसी पे शैवाल भी लगे रहते हैं. तो जब ये शैवाल और फंजाई आपस में रहते हैं तो ये लाइकेन बनाते हैं. इन दोनों को मिलकर बोलते हैं लाइकेन. और इस लाइकेन का यूज़ हम डाई में करते हैं, डाई कलरिंग करने में करते हैं. इसे हम कलर प्राप्त करते हैं. आपने देखा होगा हम लोग जब छोटे बचपन में थे तो हम लोग इसे मेहंदी बनाया करते थे, तो वो जनरली लाइकेन होता है. तो इनका एक सिम्बायोटिक रिलेशन होता है. ऐसे ही मटर के जड़ों की गांठ में राइजोबियम एक बैक्टीरिया होता है, तो ये एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाते हैं. अब देखो, जैसे मैंने लाइकेन के बारे में पढ़ा, तो लाइकेन के बारे में बोला, तो लाइकेन में शैवाल और कवक होते हैं. तो शैवाल क्योंकि ग्रीन कलर का होता है, तो शैवाल फोटोसिंथेसिस कर पाता है, भोजन बनाता है. फंजाई भोजन नहीं बना पाता है, तो वो शैवाल उसे भोजन देता है, और फंजाई उसे रहने के लिए अपने साथ आवास देता है. तो एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाते हैं. वैसे ही मटर की जड़ों की गांठ में एक बैक्टीरिया होता है,
तो उसमें राइजोबियम कहते हैं। तो राइजोबियम मटर के पौधे को नाइट्रोजन देता है और जो उस नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर लेता है, और वहीं जो मटर का पौधा होता है वो उसे रहने के लिए अपनी जड़ें देता है, यानी रहने के लिए घर देता है। तो इस प्रकार दोनों में एक हेल्दी रिलेशन होता है जिसे हम कहते हैं सिम्बायोसिस। For example, certain fungi live inside the roots of the plants, and the plant provided nutrients to the fungus, and the return the fungus provided water and certain nutrients. कुछ फंजाई होते हैं जो प्लांट्स की जड़ों में भी पाए जाते हैं। प्लांट्स इसे रहने के लिए शेल्टर देता है, आवास देता है, और फंजाई उसे रिटर्न में वाटर एंड सर्टेन न्यूट्रिएंट और अदर न्यूट्रिएंट्स देते हैं। इन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड लाइकेंस, और इसी में लाइकेन है, जैसे जैसे मैंने अभी बताया था, अ क्लोरोफिल कंटेंट पार्टनर विच इज़ एन एल्गा एंड फंगस लिव टुगेदर। इसमें क्या होता है कि एल्गा और फंगस साथ में रहते हैं, और एल्गा उसे क्लोरोफिल रिच है तो इसलिए वो फूड बना लेता है, और फंगस उसे रहने के लिए शेल्टर देता है, निवास देता है। द फंगस प्रोवाइडेड शेल्टर एंड वाटर एंड द मिनरल्स टू द एल्गा एंड द रिटर्न द एल्गा प्रिपेयर्ड एंड प्रोवाइडेड फूड टू द फंगस। और एल्गा उसे फूड को देता है और उसे शेल्टर देता है, और फंगस उसे शेल्टर देता है। तो आज के लिए इतना ही, कल हम इससे आगे पढ़ेंगे।